हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। चलो चलते हैं मार्केट कल कहाँ रहने वाला है एंड हम बात करेंगे कि आज हमने कौन कौन से ट्रेड किए हैं। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट ट्रेड था टाटा पावर एंड सेकंड ट्रेड था बीपीसीएल, दोनों के टारगेट हिट हुए थे। ठीक है ना। एंड थर्ड ट्रेड था हमारा बैंक निफ्टी जीरो हीरो कॉल। हालांकि जीरो हीरो कॉल मैं जब भी देता हूँ तो उसकी हाइयर चांस ये रहते हैं कि उसमें कम से कम डबल से तो ऊपर होता ही 300-400% के रिटर्न उसमें आते ही आते हैं, यानी कि 10 वाला ट्रेड 40 तक तो जाता ही जाता है। ठीक है ना। 40-50-100 भी हो जाए। ठीक है ना, 10 वाला प्रीमियम। मगर आज मैंने जो ट्रेड दिया था 12 या 13 पे दिया था, 20 तक कुछ गया था। कोई बात नहीं, मगर उसमें भी 50% के रिटर्न 50% के रिटर्न वनडे में कम नहीं होते। ठीक है ना, वो भी शायद आपको 10 या 15 मिनट लगे थे, शायद 10 मिनट में उसको उसने कर ही दिया था 50% के रिटर्न के ऑलमोस्ट कुछ, है ना। एंड आपको इंडिगो मैं आपको बता के गया था वीडियो में, आपको ध्यान होगा मैंने 26 तारीख को वीडियो बनाई थी, हालांकि उसको मैं 2-3 दिन से कंटिन्यूस कवर कर रहा था। ठीक है ना। तो इंडिगो में मैंने आपको बताया था कि ये 5000 टारगेट इसके 3 से 4 दिन में दिखे। आज चौथा दिन था, उसने 5000 के टारगेट को ऑलमोस्ट हिट कर दिया है। ठीक है ना, 400 450 पॉइंट कुछ। ठीक है। एंड मैंने आपको और भी ट्रेड बताए थे, ध्यान नहीं है, मैंने ट्रेड तो काफ़ी सारे बताए थे। और मैंने बताया था, कौन सा ट्रेड बताया था, कौन सा 1 मिनट गाइस। ध्यान नहीं आ रहा मैंने कौन सा ट्रेड बताया था। चलो छोड़ो उसको, हम देखते हैं मार्केट कल कैसा रहेगा, क्या करने वाला है। ठीक है। टोरेंट फार्मा, तो सबसे पहले हम टोरेंट फार्मा की बात करेंगे। ठीक है ना। टोरेंट फार्मा कल आपका एक बेस्ट ट्रेड होने वाला है। टोरेंट फार्मा में हम सब लोगों की एंट्री है। कल मैंने इसको मिस कर दिया। ठीक है ना, कल मैंने इसको ना वीडियो में जब मैं अपने एनालिसिस के लिए वीडियो क्या नाम है स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ ना, तो मैं देख रहा था कल इसको। ठीक है ना, वनडे कैंडल पे देखो इसको, 1 मिनट गए। वनडे मिनट पे देखोगे ना तो आपको ये एक ही रेंज में कम से कम 12 से 13 दिन से होल्ड कर रहा था। ठीक है ना, दिस वनडे पे। ठीक है ना। और हालांकि आज ये मेरी वाच लिस्ट पे लगा हुआ था। ठीक है ना, तब मुझे एकदम पता चल गया अरे इसने तो आज ही ब्रेकआउट कर दिया, वरना मैं सोच रहा था आज मैं इसको कवर करूँ। हालांकि मैंने ये ट्रेड एक्टिव करा दिया, लोगों का बाई है। ठीक है ना। तो इसमें मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 3500 का, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 3600 का। अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है ना तो आपके इसमें शायद 2 दिन लगेंगे आने में, 2 दिन में ना ये 3600 के आसपास आपको ट्रेड पहुंचेगा ये। ठीक है, तो 50 मिनट में हम इसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है ना। और जितने भी अगर जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, और लोग उसको ट्रेड करते हैं ना, ठीक है ना, तो आपका प्लान क्या रहेगा अगर आपको इसी लेवल पे मिल जाता है, बेस्ट लेवल है। ठीक है ना, या तो ये ब्रेक होता है। ठीक है ना, 3450 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है ना, ठीक है ना, तब आप एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है। 3500 के टारगेट, फर्स्ट टारगेट आपका 3500 होगा, सेकंड टारगेट आप 3550 का लेके चलना, और थर्ड टारगेट आपका 3600 का। ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस अगर बाई चांस मार्केट आपको इस लेवल में मिल जाए, ठीक है ना, तो अगर आपको तो होगा क्या इसमें कि मार्केट एक बार ना इस लेवल को आके टेस्ट करेगा। ठीक है ना, हाइयर चांस है कि मार्केट एक बार इस लेवल पे आके एक बार फिर टेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है। तो मार्केट में अगर आपको इस लेवल पे एंट्री मिल जाती है ना 3400 के पास, तो ये सबसे बेस्ट एंट्री हुई, क्योंकि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस ना बिल्कुल छोटा सा रहेगा। आप इस स्टॉप लॉस के साथ ना 20 पॉइंट के 20 से 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ना सीधे आप 3500 का टारगेट आप अचीव कर सकते हो। ठीक है। एंड 3500 को अगर सक्सेसफुली होल्ड करता है, ठीक है ना, तो 3550 एंड लास्ट हमारा 3600 का टारगेट रहेगा। ठीक है। 3600 के ऊपर पहुंचेगा तब देखेंगे। ठीक है ना, अभी तो 3500 का टारगेट का वेट करो, 3500 का टारगेट आपको कल आते हुए दिखेगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट रेट देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं हम अपना। ठीक है। बैंक निफ्टी में देखो डॉट टू डॉट लेवल काम किए। और बैंक निफ्टी में आपने एक चीज़ देखा होगा, बैंक निफ्टी में कल आपको बता के गया था मार्केट अगर गैप अप खुलता है ना तो सबसे पहले वो नीचे गिरेगा। ठीक है ना, मार्केट अपना सपोर्ट को बनाया फिर ऊपर जाएगा, हालांकि ये इतना ऊपर गया नहीं। ठीक है ना, अभी मैं इस कैंडल को अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो देखो ये एक तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ठीक है ना, बियरिश। ठीक है, ये देख रहे हो दिस वन पैटर्न। ठीक है, तो हम इसको एनालाइज करेंगे। मुझे इसमें एक चीज़ और लग रही है सबसे ज़्यादा, कि इंडेक्स के जो अभी मैं चार्ट देख रहा था ना, इंडेक्स मुझे जो मेरा पर्सनल मानना है ऐसा कि अभी तो हाँ, अभी तो देखो ये दिख रहा है कि कल ये गिरेगा, पर इसमें एक हाइयर चांस ये है कि मार्केट ये एक ट्रैप पैटर्न बना सकता है। जैसे कि अगर हम देखें बात करेंगे, जैसे 51,000 एक तरीके सपोर्ट है। ठीक है ना, कल हाइयर चांस है तोड़ के 50,900 तक कुछ आ सकता है। ठीक है ना, 50,900 टूटेगा तो हमारा 50,700। मगर इसमें एक पॉसिबिलिटी मुझे ये लग रही है सबसे ज़्यादा कि मार्केट अगर एक बार ये नीचे आएगा ना इस लेवल के आसपास, हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे ये एक बार नीचे आया, ठीक है ना, सबको लगेगा यहाँ पे कि मार्केट ने चलो ये लेवल ब्रेक कर दिया, अब ये सीधे इस टारगेट के लिए जाएगा। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस जोन के आसपास
ठीक है ना, इस जोन में सबको ट्रैप करके ना ऊपर निकल जाएगा। ठीक है ना, वो ट्रैप पैटर्न दिखा है, अगर देखो यहाँ कहीं पे होगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है ना, इस पैटर्न को भी हम समझ सकते हैं, जैसे 50,500 आपको सबको पता होता है, हर राउंड फिगर लेवल पर रेजिस्टेंस सपोर्ट तो होता ही होता है। ठीक है ना, मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ठीक है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, 50,500 के लेवल को तोड़ा। ठीक है ना, और एकदम सूटअप कर दिया मार्केट ने लास्ट में। ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जैसे देखो यहाँ पे भी हुआ था। ठीक है ना, कंटिन्यूस बियरिश चल रहा था। ठीक है ना, धीरे धीरे नीचे जाता। ठीक है ना, सब लोग, और जैसे ये लेवल था देखो। ठीक है ना, ये वाला लेवल, ये वाला 50,400 का। ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ, बेसिक नहीं है, एडवांस ही है। ठीक है ना, अब जैसे ये क्या था, मार्केट में यहाँ से सेलिंग प्रेस आया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके ये लेवल तोड़ा। ठीक है ना, ये लेवल तोड़ा, फिर ठीक है ना, अब यहाँ पे एक बार सपोर्ट था। ठीक है ना, अब ये लेवल टूट गया, ये बन गया कि रेजिस्टेंस। ठीक है ना, मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके फिर ये नहीं, अब यहाँ पे जितने भी थे ना, सब लोगों ने सेलिंग साइड में एंट्री बनाई, सेलिंग साइड में एंट्री बनाई। उसके बाद हुआ क्या, स्टॉप लॉस सबको हिट करके ये वन वे निकल गया। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इस तरीके का पैटर्न आपको कल इसमें भी दिख सकता है, तो ज़रा ध्यान से करना। ठीक है ना, अगर आप पुट साइड में ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो। हालांकि अगर मैं चार्ट की बात करूँ ना, तो मुझे अभी पुट साइड का ही दिख रहा है। ठीक है ना, तो हम इसमें लेवल की बात कर लेते हैं। मार्केट में देखो ये सेलिंग प्रेशर भी आया है, इतना ऊपर उठा भी नहीं, यहाँ पे उसने कोशिश ज़रूर करी थी पर नहीं उठ पाया। ठीक है ना, तो 50,200 एक इम्पोर्टेंट लेवल, 50,250। ठीक है ना, हाँ, तो बाई चांस मार्केट अगर 51,000 के नीचे खुलता है ना, ठीक है ना, तभी आप यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड प्लान करना। हमारा आप छोटा सा टारगेट लेके चलना है यहाँ पे 100 पॉइंट का। ठीक है ना, अगर 51,000 के आसपास, जैसे 51,000 के लेवल को तोड़ेगा तो आपका 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे तुरंत अचीव हो जाएगा। अगर इस लेवल को भी अगर डायरेक्ट तोड़ देता है, तब आप 50,800 का और 50,700 का टारगेट लेके चलना। ठीक है ना, ट्रेल करते जाना है, ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है ना, और कॉल साइड का हम प्लान करेंगे इस लेवल के ऊपर। ठीक है ना, 50,250 के ऊपर, 50,250 के ऊपर निकलता है तब हम 50,400 का, 50,400 जैसे ही ब्रेक होता है ना, फिर हमारा 50,500, 50,500 जैसे ही ब्रेक होगा तो 50,700 का टारगेट। ठीक है, ठीक है ना, बट इस लेवल पे आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट यहाँ कहीं पर एक सपोर्ट भी बना सकता है, ऐसे बीच से ही, जैसे ही मैंने बताया 50,900 के आसपास। ठीक है ना, ये लेवल टूटेगा तो 50,700, आपको यहाँ पे ट्रेल भी करते जाना है। ठीक है ना, 50 मिनट पर अगर एक भी बुलिश कैंडल बनती है ना, तो आप समझ जाना छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाना। ठीक है ना, यहाँ से आपको ट्रैप करके ऊपर ले जा सकता है मार्केट। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जो ये मेरा पर्सनली व्यू है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट एक ट्रैप पैटर्न बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड निफ्टी, निफ्टी भी देखो डॉट टू डॉट अपने लेवल काम किया है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे मैं आपको ट्रेड बता के गया था 50,040 के पास। ठीक है ना, 50,045। ठीक है ना, ये जोन मैंने डाला था। ठीक है ना, मार्केट जैसे ही इसके ऊपर निकलता है ना, तब आपका 25,100 का टारगेट रहेगा। ठीक है ना, ऑलमोस्ट हिट किया। ठीक है ना, उसके बाद मैंने आपको टारगेट दिया था यहाँ पे, अगर यहाँ पे सक्सेसफुली होल्ड करता है तब आप 50,200। ठीक है ना, यहाँ पे होल्ड किया। ठीक है ना, होल्ड किया, ब्रेकआउट भी गया एक तरीके से, हमारा ये फेल हुआ और वन वे सीधे नीचे। देखो ये भी एक ट्रैप पैटर्न ही है। ठीक है ना, अब यहाँ पे सब लोग देखो कॉल की एंट्री बना के बैठे थे। ठीक है ना, सबके स्टॉप लॉस खाए, इसलिए यहाँ पे एक शार्प मूव आया नीचे की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे कोई एक तरीके से डूजी कैंडल बनी 15 मिनट पे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि सस्टेन नहीं होगी। ठीक है ना, मार्केट यहाँ पे भी खुलेगा, फिर भी इस लेवल को टेस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है ना, 25,000 के लेवल पे। ठीक है ना, तो मार्केट में यहाँ से एक आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। ये लेवल टूटता है, ठीक है ना, कैंडल देख के पता चल जाएगा कि सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है ना, मार्केट एक बार इस लेवल को आएगा, फिर यहाँ से तो फिर ऐसे करके आ सकता है। ठीक है ना, जैसे इस तरीके से, तो मार्केट एक बार इधर आएगा नीचे, फिर ये रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके फिर ये तोड़ सकता है लेवल को। कॉल साइड का प्लान, कॉल साइड का आपको प्लान जब भी करना है इसमें, जैसे मैंने बताया रीटेस्ट करके तब ये नीचे गिर रहा होता है। ठीक है ना, कॉल साइड में प्लान करेंगे तो 25,100 के ऊपर ही आपको प्लान करना है, उससे पहले प्लान नहीं करना। ठीक है, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड टाइटन, टाइटन हम नहीं करेंगे, टाइटन को अवॉइड करो, सेलिंग प्रेशर सपोर्ट था, आउट, टाइटन को अवॉइड करो। अच्छा पैटर्न है, और मुझे कल ऐसा लग रहा है ना ट्रैप पैटर्न बनेगा, तो मैं आपको थोड़ा ना सेफ ट्रेड देख रहा हूँ, ज़्यादा बेस्ट आपके लिए वो रहेगा। JSW स्टील 28 तारीख 29। ठीक है, देखो मार्केट ने देखो लेवल डॉट टू डॉट, हाँ JSW स्टील मैंने आपको बताया था, JSW स्टील। ठीक है ना, ये देखो मैंने लेवल डाले थे, मार्केट क्या करेगा। ठीक है ना, मैंने क्लियर कर होता, अगर मार्केट गैप अप खुलेगा ना, तो सीधे मार्केट सबसे पहले नीचे गिरेगा, यहाँ कहीं पे सपोर्ट बनाएगा। ठीक है ना, और इसमें मैंने आपको एक चीज़ ये भी बोला था, हो सकता है कि मार्केट 940 के पास सपोर्ट बना सकता है, इस लेवल के आसपास। ठीक है ना, क्योंकि ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है।
ठीक है ना, मैंने लाइन ड्रॉ करी थी 935 के पास, आप कल वाली वीडियो में देखोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है ना, मार्केट अगर इस लेवल पे आसपास सपोर्ट बना के दिखता है ना, तो आप बिल्कुल छोटा सा देखो, ये वाला स्टॉप लॉस की भी मैं लाइन डाल के गया था, स्टॉप लॉस ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। और इसमें आपको मैंने बताया था अगर ये वाला 929 का लेवल टूटता है ना, तब आप शायद पुट साइड में प्लान करना, शायद मैंने बताया था, जैसे मैंने आपको कॉल साइड में ही बताया था। ठीक है ना, उसके बाद देखो ये आपको एक अच्छा मूव मिला 950 तक कुछ का। ठीक है ना, राउंड फिगर नंबर 950, जैसे 1000, ठीक है ना, 850, ठीक है ना, ये राउंड फिगर नंबर होता है। ठीक है ना, डॉट टू डॉट देखो आपका टारगेट हिट हुआ, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है मार्केट। अभी मार्केट अगर इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है तो हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा, नेक्स्ट प्लान हमारा इसमें रहेगा इसके ऊपर। ठीक है ना, 950 के ऊपर निकलता है ना, तब आपका टारगेट रहेगा ये वाला, ठीक है ना, 970 का। ठीक है ना, अब इसमें 950 के ऊपर जब आप ट्रेड प्लान करते हो ना, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 943 का, 944 945। ठीक है ना, 5 पॉइंट का एसएल होगा आपका। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका 20 पॉइंट का कुछ का टारगेट है। ठीक है ना, अब इसको मैं हटा देता हूँ 960 को। ठीक है ना, जैसी रेंज तोड़ेगा ना तो सीधे आप 965 970 के पास आप बुक कर लेना अपना। ठीक है, नेक्स्ट रेट देख लेते हैं कोरोमंडल। कोरोमंडल देखो मैं आपको डाउन साइड में देके गया था। ठीक है ना, मार्केट ने देखो इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, मार्केट रीटेस्ट भी कर चुका है, उसका देखो मार्केट ने एक वन वे मूव दिया, हालांकि इतना नीचे नहीं गया जो मेरा टारगेट था, 1720 का मेरा टारगेट था। और यानी कि अगर किसी ने अपने जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ था, मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हुआ है, तो किसी ने यहाँ कहीं पे भी एंट्री लिया होगा ना, तो वो प्रॉफिट में ही रहा होगा। ठीक है, तो कोरोमंडल को मैं पुट साइड में डाल लो। ठीक है ना, पुट साइड में भी एक ट्रेड लेके चलो। हाँ, क्योंकि मुझे कल ट्रैप पैटर्न भी लग रहा है ना एक तरीके से, मार्केट मुझे थोड़ा ट्रैप का कुछ कर सकता है। ठीक है ना, तो पुट साइड में भी ट्रेड लेके चलते हैं हम। तो कोरोमंडल हम पुट साइड ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, ट्रेड लाइन ये आपको ड्रॉ करके रखनी है अपने चार्ट पे। ठीक है ना, ऊपर ऊपर हम इसमें ट्रेड प्लान करेंगे ना, कॉल साइड में अगर मार्केट मूव होता है ना, तो 1750 के ऊपर, और कैंडल बनी चाहिए बिल्कुल बुलिश। ठीक है ना, इस तरीके की कैंडल बनती है, चाहे बेशक छोटी छोटी कैंडल बने, इस तरीके की 2 कैंडल भी बनती है ना, अगर जैसे एक यहाँ कहीं पे मार्केट अगर ओपन होता है, यहाँ पे एक कैंडल बनी है। ठीक है ना, फिर एक यहाँ पे एक कैंडल बनती है डोजी टाइप की, तब आप प्लान कर सकते हैं 1760 के टारगेट के लिए। अदरवाइज आप पुट साइड में ही लेके चलेंगे। ठीक है ना, मार्केट अगर इसी के नीचे खुलता है, ठीक है ना, यहाँ कहीं भी आप पुट साइड में एंट्री बना लेना 1730 के पास, 1730 ठीक रहेगा। 1720 का फर्स्ट टारगेट, ठीक है ना, सेकंड टारगेट आपका 1710 का, छोटा टारगेट रहेगा इसमें, और बड़ा भी मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं, बड़ा टारगेट भी आपको मिल सकता है इसमें। 1700 का, मैं 1700 एक राउंड फिगर नंबर है ना, तो यहाँ से कभी का प्रॉफिट क्या नाम है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट रेट देख लेते हैं इंडिगो। इंडिगो अभी भी अच्छा है, देखो ऑलमोस्ट उसने 5000 के टारगेट हिट कर दिए हैं। इंडिगो में हमें प्लान क्या करना है, ठीक है ना, मार्केट अगर इसी लेवल पे ओपन होता है, ठीक है ना, अगर इसी लेवल पे ओपन होता है, यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है ना, आपका स्टॉप लॉस ये वाला रहेगा। ठीक है ना, 5800 दिस वन। और इसमें एक चीज़ और, एक चीज़ आप एक काम और करना है इसमें, एक ये वाली ना ट्रेड लाइन थोड़ा आगे कर लो। सॉरी गाइस, ठीक है 1 मिनट, हाँ सॉरी। तो 4000, सॉरी 4800 सपोर्ट ब्रेक किया था, वन वे मूव मिला। 1 मिनट गाइस, ठीक है, हाँ तो आपके लिए 4830, ठीक है ना, ये स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है ना, आपको इस जगह पे एंट्री मिल जाती ना, इस जगह पे भी एंट्री मिल जाती, सबसे बेस्ट जगह। हो सकता है कि मार्केट जैसे मैंने बताया सीधे पहले नीचे गिरेगा। ठीक है ना, तो आपको यहाँ कहीं पे अगर सपोर्ट बनाते हुए दिखता है ना 4800, ये भी पूरा ये जोन ना, पूरा ये 20 पॉइंट का, 20 से 25 पॉइंट ये सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। अगर ये लेवल कहीं टूटता है ना 4800, तब आप पुट साइड का प्लान करना। ठीक है ना, उससे पुट साइड का प्लान करोगे ना, तो आपका टारगेट ये वाला रहेगा। ठीक है ना, 4740 का। ठीक है ना, अदरवाइज आप इसको ना कॉल साइड में ही लेके चलना, क्योंकि अभी भी स्ट्रॉन्ग है। देखो वॉल्यूम बढ़ा ही है इसमें, कम नहीं हुआ। अगर वन डे कैंडल पे भी हम इसको देखेंगे ना, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि देखो एक दिन यहाँ पे बुलिश कैंडल होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर ठीक है, तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और 1 2 3 महीने का ब्रेकआउट है। ठीक है ना, 3 महीने से इसी रेंज में घूम रहा था, 4500 की रेंज में।
तो 500 पॉइंट का तो मूव बनता ही था। टारगेट तो हमारे आ चुके हैं, मगर अभी भी थोड़ा कुछ टारगेट रह गया हमारा 5000 का। वो अभी भी पैटर्न मुझे बुलिश दिख रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ कहीं पे आपको एंट्री मिल जाती है ना, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लाके आप ट्रेड प्लान करना। फर्स्ट टारगेट आप यही लेके चलना 4,950 का, ठीक है ना। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन आया था, ठीक है ना। तो 4,950 का आपका फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट आपका 5000 का होगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा HCL टेक। मुझे थोड़ा फंडे कैंडल पे देखना दो। ब्रेकआउट किया है HCL टेक की पैटर्न, बुलिश कैंडल। HCL टेक को थोड़ा अवॉइड करो, हालांकि आज IT सेक्टर अच्छे चले हैं, मैं इसको अवॉइड में डाल रहा हूँ। टाटा पावर, टाटा पावर अच्छा ट्रेड है, कल के लिए भी अच्छा ट्रेड रहेगा ये। ठीक है, तो टाटा पावर में भी आज हमारा टारगेट हिट हुआ था। टाटा पावर मैंने किया था, ठीक है ना, इसी लेवल पे हमने कुछ कर लिया था। 50 मिनट की कैंडल है, तो ये मत सोचना इसका लॉट साइज भी बड़ा है कि सर इतना तो मूव ही नहीं हुआ। टारगेट आराम से हिट हुआ था इसका, ठीक है ना। 430 से 435 तक कुछ गया है, ठीक है। अगर आपको इसी लेवल पे मिल जाता ना तो 428 का, ठीक है ना, ये वाला 428 का, ठीक है ना, 428 का स्टॉप लॉस लगा के चलना। टारगेट आप यही रखना, ठीक है ना। 440 का आपका फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। एक तरीके से स्विंग ट्रेड की तरह भी काम करेगा। अगर स्विंग ट्रेड वाले अगर यहाँ इस लेवल पे लेके बैठ जाते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मार्केट ऊपर गया, होल्ड कर रहा है, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट भी किया था बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे एक डबल ड्रॉप पैटर्न बनाया है इसने, ठीक है ना, ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, ठीक है ना, यहाँ पे फिर होल्ड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट हमारा 440 और सेकंड टारगेट हमारा 450 का, ठीक है। स्टॉप लॉस ज़्यादा पड़े लेके नहीं चलना, ठीक है ना, लेवल का इंतजार करना। बाकी एक ट्रेड तो मैं डाल ही देता हूँ फ्री चैनल में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मगर वीडियो ज़रूर देखा करो, आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। मारुति, मारुति को मैंने कल बताया था, मारुति मुझे अभी वीक लग रहा है। मारुति को कल हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि होगा क्या, क्योंकि जिस तरीके से क्लोजिंग दी है ना, ये तो ओपन होते ही ना सीधे टारगेट हिट कर देगा ये। हो सकता है एंट्री आपको मिल भी पाए कि नहीं मिल पाए, या गैप डाउन भी खुल सकता है ये, ज़्यादा ही कुछ। इसी लेवल पे अगर गैप डाउन खुल जाएगा तो क्या ही एक्सपेक्ट करते हो, छोटा सा आपको टारगेट मिलेगा, ठीक है। अगर बाई चांस गैप अप नहीं खुलता है, अगर इस साइड वेज ही खुलता है, इसी रेंज में अगर खुलता है ना, तो आप पुट साइड का प्लान कर सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस 385 का स्टॉप लॉस, ठीक है ना। ये वाला स्टॉप लॉस लगा के आपको इसी लेवल पे मिल जाता है, आप सीधे आप 1240 का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। 100 पॉइंट का टारगेट है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट रेट देख लेते हैं। टाटा कंज्यूमर अवॉइड। BPCL में आज हमने ट्रेड प्लान किया था, हमने डॉट कोड यहाँ पे उठाया था, फर्स्ट टारगेट मेरा यहीं पे था, फर्स्ट टारगेट उसने हिट किया था वीडियो में, सॉरी ट्रेड में, जो मैंने ट्रेड दिया था, या नहीं है 12-13 पे या 17 पे दिया था कुछ, शायद 15 पे दिया था, 15 से शायद 18 का टारगेट था मेरा, और शायद इसका 1800 का लॉट साइज है, 1800 या 1300 का, ध्यान नहीं आ रहा। तो BPCL को अवॉइड करो कल के लिए। कोफोर्ज आपको ध्यान होगा, ठीक है ना। कोफोर्ज मैंने आपको बताया था, ये वही ट्रेड है। 6200 मैंने इसका फर्स्ट टारगेट रखा था, ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा, ठीक है। ट्रेड इसमें काफ़ी सारे लगे हैं, मगर ये तो मैं पुराने ट्रेड का डिस्कशन कर रहा हूँ। बाकी ये ट्रेड है मेरे कल के लिए जो बेस्ट रहने वाले ना, ये 1 2 3 4 5 7 8 ट्रेड, ये बेस्ट ट्रेड है मेरे लिए, ठीक है ना। कोफोर्स भी अच्छा है, ठीक है ना। बाई चांस हाँ मार्केट अगर नेगेटिव रहता है ना, तो आपको बिल्कुल भी कॉल साइड में नहीं बैठना है। अगर मार्केट में आपको इंडेक्स पे अगर प्रेशर दिखता है, ठीक है ना, सस्टेन नहीं कर पा रहा है मार्केट अपने लेवल, ठीक है ना, आपको कोफोर्स में बिल्कुल भी कॉल साइड में नहीं बैठना, पुट साइड में आपको तुरंत बैठ जाना इसी लेवल पर, ठीक है ना। इसी लेवल पे या यहाँ पे मिलता है, सस्टेन नहीं करेगा, ये सीधे गिरेगा फिर, ठीक है ना, 6100 के लेवल तक, 6000 के लेवल तक, ठीक है ना। ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर मार्केट बुलिश रहता है, ठीक है ना, अपने मार्केट अपने लेवल को सस्टेन कर रहा होता है, तब ये लेवल काम करेगा, ठीक है ना। 6200 का लेवल ब्रेक किया, रीटेस्ट करके फिर एक वन वे मूव देगा, और 6400 का टारगेट 6400 एंड थर्ड टारगेट 6500 का, ठीक है ना। और 6500 आने ही वाला है ये 4-5 दिन में, मगर मैं कल की बात कर रहा हूँ जिस तरीके से मुझे मार्केट दिख रहा है, ठीक है ना।
तो मार्केट एक बार इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। अगर मार्केट में जरा भी बियरिश प्रेशर रहेगा ना, सबसे पहले ये टारगेट अपना हिट करेगा 6100 का। ठीक है, चलो ग्रासिम। तो ग्रासिम में हम प्लान कर रहे हैं, वन डे टाइम फ्रेम पे मुझे देखने पड़ेंगे ट्रेड फर्स्ट। बुलिस, तो हम इसको डालेंगे बुलिस में। हाँ, बुलिस में हम इसका 2700 सपोर्ट जोन है ये हमारा। ठीक है, तो कल इसमें हमारा प्लान रहेगा, ठीक है ना, 2720 के जैसे ऊपर निकलता है ना, 2722 के ऊपर निकलता है, कॉल साइड में आपको सीधे बैठना है। ठीक है ना, आप अपना टारगेट लेके चलना 2760 का। ठीक है, 2760 का टारगेट लेके चलना। ठीक है, दिस वन लेवल आपका फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए। कॉल साइड, पुट साइड में हम इसमें ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। बाई चांस अगर बेशक अगर लेवल नीचे भी ब्रेकआउट करता है ना, हम फिर भी प्लान नहीं करेंगे इसमें। ठीक है ना, कॉल साइड में ही बैठना। 2722 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है ना, आपका सीधे टारगेट होना चाहिए 2760 का। ठीक है, सेकंड टारगेट 2800। 2800 अगर मार्केट में प्रेशर रहेगा तो 2800 का टारगेट नहीं आएगा। ठीक है, कोलपाल हम देख लेते हैं। कोलपाल इंपॉर्टेंट ट्रेड बन रहा है, टोरेंट फार्मा जैसा ही ट्रेड है कोलपाल। आपको अपनी वैश लिस्ट पर लगा के रखना है, और मैं इसको ट्रेड को कंटिन्यूस कवर भी कर रहा हूँ। आप इसका प्राइस एक्शन देखोगे ना कितना अच्छा बन रहा है, मतलब जो सेफ ट्रेडर होता है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, जो बिगनर हैं। तो देखो बिल्कुल मार्केट डॉट टू डॉट अपने लेवल काम कर रहा है। लेवल पे आया, सीधे इतना बड़ा मूव दिया, कितना 3531 से 3600 का। ठीक है ना, 170 पॉइंट का कुछ मूव है। ठीक है ना, यहाँ से आपको फिर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मार्केट इस लेवल पे आया, मार्केट ने फिर एक बड़ा मूव दिया। ठीक है ना, 170 पॉइंट का कुछ का। ठीक है ना, मार्केट ने फिर इस लेवल पे आया, मार्केट ने फिर एक बड़ा मूव देखने को दिया। ठीक है ना, हालांकि देखो अब यहाँ पे दिख रहा है मार्केट फिर गिरेगा। अभी इसमें देखो वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा है, तो मुझे लग भी रहा है कि ये गिर सकता है। ठीक है ना, मैं इसमें एक चीज़ मैं आपको बता रहा था। ठीक है ना, पुट साइड में अच्छा ट्रेड बन सकता है। ठीक है, मार्केट में प्रेशर रहेगा, देखो मार्केट अपने बार बार लेवल से गिर रहा है नीचे। ठीक है ना, तो इसी लेवल पे अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो 3540 का आप टारगेट लेके चलना। ठीक है, कॉल साइड में हम बात करेंगे, पहले हम इसको वन डे की टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कम से कम 9 दिन से अपने लेवल को होल्ड कर रहा है। 3600 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, मार्केट जैसे ही ये लेवल तोड़ता है ना, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। मार्केट जैसे अगर यहाँ पर ही ओपन हुआ, ठीक है ना, अगर इस तरीके की कैंडल कुछ बन रही है यहाँ पे, ठीक है ना, विक थोड़ी बहुत अंदर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके ऊपर जाके क्लोज दे रही है यहाँ कहीं पे, तो समझ जाना कि आपको अगले दिन बड़ा मूव मिलेगा इसमें 3700 का। ठीक है, 3700 का, 3800 का। ठीक है, मार्केट जैसे ही इस रेंज को तोड़ेगा ना, तो आपको कम से कम 5 से 6 दिन में आपको 3800 का टारगेट दिखा देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। रेंज जैसी टूटेगी ना, सीधा आपको 3700 का टारगेट आपको करना है। ठीक है, वेट करना है आपको 3700 के टारगेट के लिए। अच्छा ट्रेड है। अभी मैं बात करूँ ना, तो अभी मुझे ये थोड़ा बियरिश दिख रहा है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा होता ना, तो मैं सोचता चलो मार्केट कल इस रेंज को ब्रेक कर सकता है। ठीक है ना, और यहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा है, इतना न्यूट्रल लेवल पे। ठीक है, तो इसमें आप पुट साइड का प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप बिल्कुल छोटा लेके चलना है। ठीक है ना, ये वाला स्टॉप लॉस लेके चलना 3620 का। ठीक है ना, 3620 का स्टॉप लॉस लेके चलना। टारगेट आप ये वाला लेके चलना। ठीक है, 3540 का। ठीक है, अच्छा ट्रेड है। कोलपाल ट्रेड को कल मैं देता हूँ। ठीक है, एंड सिप्ला अच्छा ट्रेड है। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम सबसे पहले चेक करेंगे, ब्रेकआउट दिया है इसने। ठीक है, तो सिप्ला में हम रेंज डाल लेते हैं 1620 पे क्लोज है। ये इतना अच्छा चलता नहीं है, छोटी छोटी कैंडल बनाता है। ठीक है, मगर कोई दिक्कत नहीं। ये आज मैं जितने भी ट्रेड बता रहा हूँ ना, ये आपकी कम से कम 8-10 दिन तक अच्छे से चलेंगे। जो मैंने बड़े बड़े टारगेट भी दिए हैं, हालांकि तो वीडियो में बनाता ही हूँ, पर आज मैंने पुराने ट्रेड भी डिस्कस किए थे ना, तो इसलिए। ठीक है, तो 1620। ठीक है ना, और यहाँ पे एक ट्रेड लाइन आप ड्रॉ करके जरूर रखो, दिस वन। ठीक है, मार्केट हो सकता है मार्केट इस ट्रेड लाइन के आसपास सपोर्ट बनाए। ठीक है ना, मार्केट अगर गैप अप भी खुलता है या इसी लेवल के आसपास खुलता है, तो मार्केट अगर एक बार इस लेवल के आसपास आता है ना, 1605 1610 के आसपास, यहाँ कहीं पे अगर सपोर्ट बनाता हुआ दिखता है, तब आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस की बात करूँ तो आप 15 पॉइंट का ऐसे लेके चलना, 1590 के आसपास का। ठीक है,
इस स्टॉप लॉस के साथ आप टारगेट अपना रख सकते हैं 1650 का, ठीक है, 1650। ठीक है, सेफ ट्रेडर होते हैं अगर उन लोगों को इसी लेवल पे एंट्री मिल जाता है, ठीक है ना, यहाँ मार्केट अगर लेवल टेस्ट करने आता है इस लेवल पे एंट्री मिल जाता है, तो आप 1630 के आसपास अपना 1630 1640 के आसपास अपना बुक कर लिया करो, ठीक है, वरना टारगेट 1650 के, 1650 से ऊपर कल नहीं निकलेगा। हालांकि ये सितंबर में 1700 के टारगेट आराम से आ जाएंगे इसके, ठीक है। तो मैंने आपको बेस्ट ट्रेड कौन कौन से बताए हैं, टोरेंट फार्मा हो गया एक हमारा, एक था हमारा कोलपाल, ठीक है ना, ये दोनों बेस्ट ट्रेड में रह सकते हैं, ठीक है ना। सिप्ला मैंने कवर कर दिया है, टोरेंट फार्मा लेवल मैंने आपको इस रूम में बताया ही था, ठीक है, आपको ध्यान है, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है 3500 का टारगेट है, काफ़ी लोगों का होल्ड है, सबका ही होल्ड है वैसे तो, जिन मैंने क्योंकि इसको पर्सनली होल्ड भी कराया ना 3500 के टारगेट के लिए, फर्स्ट टारगेट मैंने अपना 3500 दे रखा है, ठीक है ना। हालांकि मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे मैंने एक्टिव कराया था इस कैंडल के आसपास कुछ, पर मैंने क्लियर कट बोल दिया था क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था, मेरी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आ जाएगा। मार्केट यहाँ कहीं पे गया और यहाँ कहीं पे ना मैंने एक एवरेज करा दिया, मैंने जिसको भी एवरेज करना है बिंदास एवरेज कर लो। मार्केट ने यहाँ से सब प्रॉफिट में थे, ठीक है ना। अभी भी देखो क्लोज ज़्यादा नीचे क्लोज नहीं हुआ, यहीं पर जाके क्लोज हुआ है, ठीक है। मार्केट में देखो लास्ट में देखो बाइंग आई है, तो इसकी हाइयर चांस है कि मार्केट एक गैप खुल सकता है 3470 के आसपास, ठीक है, 3470 के आसपास भी खुलेगा, सीधे वन वे में आपका टारगेट आ जाएगा 3500 का, ठीक है ना। ज़्यादा लॉट है तो आपको एक काम करना है, ठीक है ना, आपके 4 लॉट है तो 2 लॉट बुक कर लेना है, ठीक है ना, और बाकी ट्रेल करते जाना, फिर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है ना। क्योंकि मेरा मानना ये 3500 के टारगेट के आसपास ना ये एक बार रीटेस्ट करने जरूर आएगा, ठीक है ना, इस सॉरी 3500 के टारगेट के आसपास ना फिर ये रीटेस्ट करने जरूर आ सकता है 3470 के आसपास तक कुछ, ठीक है ना। मार्केट यहाँ इस लेवल के आसपास आ सकता है, जिसमें मैं यहाँ पे एक ट्रेड लाइन डाल देता हूँ, ये इसको ना आप यूज़ करके चला करो, मैंने आपको पर्सनली बोला भी है ट्रेड लाइन आपको हमेशा यूज़ करके चलना, मैं इसी ट्रेड लाइन से सारी ट्रेड कर लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। ये वाला टारगेट तो मार्केट एक बार इस लेवल के आसपास टेस्ट करने आ सकता है, ठीक है, दिस वन लेवल, तो फिर आपको एक इस लेवल के आसपास टेस्ट करने अगर दोबारा आता है तो यहाँ पे एंटर आप फिर प्लान कर सकते हो 3500 के टारगेट के लिए। 3500 टारगेट ब्रेक होता है होल्ड करके, देन आपका 3550, फिर उसके बाद 3600 का टारगेट, ठीक है। नेक्स्ट रेट देख लेते हैं टेक कैम, टेक कैम अपना टॉप 3 में लेके चलना है, ठीक है, अच्छा ट्रेड है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ इसको टेक कैम को आप पुट साइड में ट्रेड प्लान करके चलना। हालांकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, जो इस तरीके की आज कैंडल बनी है, रिजेक्शन कैंडल, डोजी कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर बियरिश कैंडल बनी है, ठीक है ना, ये मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत दे रही है, तो इसको मैं मार्क करता हूँ वन डे कैंडल पे 1640, 1640 के आसपास हम देखते हैं इसमें, ठीक है ना। अगर आपको इसी लेवल पे एंट्री मिलती है ना, पुट साइड का ही हमारा प्लान है, ठीक है ना, अगर आपको इसी लेवल के आसपास एंट्री मिल जाती है, वैसे तो मार्केट देखो इसी लेवल से रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है ना, ये जो लेवल है इसके ऊपर मुझे अभी जाता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है ना। अगर मार्केट आपको इसी लेवल पे एंट्री मिल जाती है, जैसे ही ये ब्रेक करता है 1640 का जोन, ठीक है ना, 1640 का जोन जैसे ही ब्रेक करता है ना, आप सीधे आप 1620 का टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है ना, 1620 का आपका टारगेट रहेगा, सेकेंड टारगेट आपका 1600, ठीक है। नेक्स्ट रेट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट रेट है हमारा एल टी अवॉइड करो, काफ़ी ट्रेड हो गए तो बेस्ट ही डालता हूँ मैं। बी सॉफ्ट आज हमने ट्रेड प्लान, बी सॉफ्ट आज हमने किया था शायद, बिरला सॉफ्ट 660, या मैंने वीडियो में कवर किया था ध्यान नहीं है, मगर मैंने बताया तो था शायद, किया था हमने 635, तो छोड़ो इसको। बजाज फाइनेंस अच्छा ट्रेड है, और ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेड हो गए, मगर मेरी वाचलिस्ट पे सारे अच्छे ट्रेड ही लगे हैं, अच्छा ट्रेड है, इस रेंज को भी ब्रेक कर दिया है, 6800 6900 के पास है, 7000 का टारगेट इसमें, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। कैंडल इसमें अच्छी नहीं बन रही है, कैंडल का भी थोड़ा दिक्कत है इसमें, ठीक है, अवॉइड करो इसको, ठीक है ना। ज़्यादा ही मार्केट अच्छा होगा ना तभी किसमें आपको शार्प मूव मिल जाएगा, वरना तो मुझे थोड़ा ना गड़बड़ लग रहा है ये वाला ट्रेड। एम एंड एम को आप कवर करके चलना, एम एंड एम मुझे कल अच्छा लग रहा है,
ठीक है ना, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मार्केट ने एक बड़ा मूव नहीं दिया है, मार्केट अपने सपोर्ट के पास ही है। मार्केट यहाँ पे एक मॉर्निंग में उसने बड़ा मूव जरूर दिया था 2780 से 2820 तक कुछ, ठीक है ना। 2800 तो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा ही, ठीक है। तो मुझे कल ऐसा लगता है कि मार्केट कल एक बड़ा मूव दे सकता है, ठीक है ना। तो 2800 आपका सपोर्ट है। आप बिल्कुल इसमें ये वाला स्टॉप लॉस, ठीक है ना, अगर एक कैंडल यहाँ पे ओपन होने के बाद एक कैंडल ग्रीन बनती है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग जैसे इस तरीके की कैंडल, ठीक है ना, ये वाली कैंडल या ये वाली कैंडल, ये डूजी कैंडल, ठीक है ना, ये डूजी कैंडल इस तरीके की, या ये वाली कैंडल, ठीक है ना, बुलिश माराबूजी कैंडल, इस तरीके का एक कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है ना, ठीक है ना, आप सीधा 2840 का टारगेट लेके चलेंगे। 2840 पॉइंट का टारगेट है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको ट्रेल करते जरूर जाना है, ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट में ना मुझे कल ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा ट्रैप कर सकता है, ठीक है ना, बहुत सारे ट्रेडर कल ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है ना। कोफोर्स मैंने पुट साइड में ट्रेड प्लान कर दिया है आपका, एंड टेक महिंद्रा मैंने कर दिया है, ठीक है ना, टेक कैम कर दिया है मैंने, ठीक है ना। कोलपाल पुट साइड में, ठीक है, क्लियर कट यहाँ पे सिग्नल दे रहा है सीधे पुट साइड में प्लान। रेंज अगर ब्रेक करता है 3600 का लेवल स्ट्रॉन्ग ब्रेक करता है, ठीक है ना, सस्टेन करता है 3620 के ऊपर जैसे ही ट्रेड प्लान निकलता है ना, ठीक है ना, 3700 के टारगेट के लिए फिर हम प्लान करेंगे, ठीक है। सारे मैंने ट्रेड आपको बता दिए, और भाई मैं इतने ट्रेड आपको बता रहा हूँ, इतने सारे मैं ट्रेड करा रहा हूँ, अच्छे अच्छे ट्रेड करा रहा हूँ। कल हमारा जरूर काफ़ी टाइम बाद कल हमारा थोड़ा ट्रेडिंग सेशन हमारा कुछ अच्छा नहीं गया, ठीक है ना, उसकी भरपाई हमने आज कर भी ली, ठीक है ना। जितनी मैंने ट्रेड दिए सब सक्सेसफुल थे, मैंने वीडियो में सबसे बेस्ट ट्रेड डाले थे, ज़्यादा ट्रेड नहीं डाल के गया था आज। तो मैंने वास्टिस पे काफ़ी सारे ट्रेड लगा रखे हैं, शायद मैंने कल आपको 7 से 8 ट्रेड बताए थे, ठीक है ना। और मैंने टॉप 3 में मैं आपको डाल के भी गया था, इंडिगो में आपको बता के गया था, ठीक है ना, 5000 के टारगेट 4 दिन में आ जाएंगे। उसने इंडिगो ने भी अपने टारगेट अचीव किए। ट्रेंड मैंने अपनी वाच लिस्ट पे लगाया था, ठीक है ना, मैंने सारे लोगों को दिया भी था वाच लिस्ट पे, ठीक है ना। मैं ट्रेंड का रेट में इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि उसका लॉट साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है ना। मैं उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है, सॉरी लॉट साइज तो इतना बड़ा नहीं है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा उसमें फंड यूज़ होता है। मैं इन द मनी से थोड़ा, इन द मनी भी नहीं था, थोड़ा ओटी में ट्रेड बोलूँगा मैं, ठीक है ना। तो 7000 पे नहीं पहुंचा था, सही 6900 के आसपास था ट्रेंड। तो उस टाइम पे मैं 7000 या 7100 का कॉल देख रहा था ना, उसमें भी 60000 का फंड यूज़ हो रहा था, 60000 65,000 70,000 का फंड यूज़ हो रहा था, इसलिए मैंने वो ट्रेड नहीं दिया था। हालांकि लोगों को पता है मैंने ट्रेंड और टाटा पावर मैंने वाच लिस्ट पे लगा के दिए थे, ठीक है ना। हालांकि मैंने फर्स्ट ट्रेड टाटा पावर दिया था, ठीक है ना। ट्रेंड मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मेरी दिक्कत क्या होती है कि लोग उसको ट्रेड कर नहीं पाते क्योंकि लॉट साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। कुछ लोग ट्रेड कर लेते, एक दो लोग ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है ना, मैं उससे मतलब नहीं रहता। और ट्रेंड मैंने इधर कवर भी नहीं किया क्योंकि वो 400 पॉइंट कुछ चल चुका है, तो कल में इतना ज़्यादा। हाँ, और मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, अगर मार्केट में किसी कारण से अगर मार्केट कल गिरता है, अभी मेरे पास एक दोस्त का मैसेज आया था, कुछ हिंडनबर्ग की न्यूज़ आई है, वो अभी मैंने देखा नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ अभी मैंने मैसेज में ही उसका कुछ पढ़ा था, ठीक है ना। अगर मार्केट में आपको बियरिश प्रेशर दिखता है, जो मैंने लेवल बताए हैं, ठीक है ना, आपको लेवल टू लेवल काम करना है, ठीक है ना, ट्रेल करते जाना है। पुट साइड में मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं बताए हैं, कॉल साइड की जितने भी ट्रेड है अवॉइड करना है, ठीक है ना। बाई चांस अगर वो गिरते भी ना, बिल्कुल आपको एंट्री बनानी नहीं है कॉल साइड में, ठीक है। पुट साइड में ऑलरेडी ट्रेड डाल के गए हैं, कोफर्स भी डाला है, कोलपाल भी डाला है, और टेक कैम भी डाला है, ठीक है ना। 3 ट्रेड मैंने बना दिया, इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना, अगर मार्केट बियरिश रहता है। और जितनी मेरी कॉल साइड पे ट्रेड है ना, मार्केट जैसे ही बुलिश होगा ना, सबसे ज़्यादा यही वाले ट्रेड भागेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कोलपाल हुआ हमारा, और टोरेंट फार्मा हुआ, ठीक है ना, टाटा पावर हुआ, एंड इंडिगो हुआ, कोरोमंडल हुआ, ठीक है ना, ग्रासिम हुआ, M&M हुआ। ये हमारे कुछ स्टॉक ऐसे हैं, अगर मार्केट में इनमें बियरिश प्रेशर की वजह से कुछ नीचे जरूर जाएंगे ना, और उतनी स्पीड से एकदम ऊपर भी आएंगे, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। और इतने लोग देख रहे हैं, चैनल को लाइक भी नहीं करते, ना कोई कमेंट आ रहा है, कमेंट भी नहीं करते हैं। मैंने शायद शायद 30-35 मिनट की ये वीडियो हो गई है, इतना टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ, उसके बाद भी ना कोई कमेंट ना कोई लाइक, ठीक है ना, ये मत किया करो यार, मतलब मेरा आप कॉन्फिडेंस ना बिल्कुल गिरा देते, जीरो कर देते, शून्य। चलो ठीक है, बाय, ओके गाइस।